नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ और आज भारतीयता का शंखनाद में हम भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय मुनि ऋषि का अध्ययन जिसको उपनिषद के बारे में जाना जाता है, आज उस विषय में फिर से हम शुरू करेंगे। क्योंकि आप सबको मालूम है भारतीय संस्कृति की संरचना इस सारे ऋषियों की देन है। ऋषि एवं कृषि संस्कृति ने ही भारत की बुनियाद को सदियों से सुदृढ़ बनाए रखा है। ऋषियों की गहन चिंतन एवं शोध का सार उपनिषदों के रूप में उपलब्ध है, जो न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की अमूल्य धरोहर है। और आज मानव सभ्यता जिन विराट एवं विकराल चुनौतियों से समक्ष खड़ी है, उनका सामना अगर करने का शक्ति जिन सनातन मूल्यों में है, उपनिषद उससे ही धारण करते हैं। मित्रों, आपको याद होगी उदय इंडिया पर हम आपको पहले कठोपनिषद का सार तत्व प्रस्तुत कर चुका हूं मैं, और अब मैं आपके सामने मांडुक्य उपनिषद का भावार्थ प्रस्तुत करने का किंचित मात्र प्रयास ही कर पाऊंगा। हालांकि ऋषियों की गूढ़ वाणी को समझ लेना, उनकी मंतव्य को यथावत व्याख्यापित करना, ये सच में बहुत अत्यधिक कठिन कार्य है। क्योंकि पहले महसूस करना फिर बताना, किंतु महान संत और व्याख्याकार स्वामी शिवानंद जी द्वारा लिखित मुंडक्य उपनिषद की टीका ने मेरा कार्य को थोड़ी आसान किया है, और मैं आपके समक्ष इस दिव्य ग्रंथ का भाष्य प्रस्तुत करने का थोड़ी सी साहस कर पा रहा हूं। इस क्षणभंगुर संसार में आपको मालूम है सभी कुछ विनश्वर है, किंतु सत्य की ज्योति कभी विलुप्त नहीं होती है। सत्य के अनुसंधान करने वाला लोग काल से भाल को उद्भासित कर देते हैं, जिसमें संपूर्ण समाज का लाभ होता है। उपनिषदों का दर्शन वेदों पर आधारित होकर भी नित्यंत स्वतंत्र है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा 6 वेदांगों शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष अपर विद्या है, तथा उपनिषदों की ब्रह्म विद्या पर विद्या है, जो कि सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म विद्या में अविनाशी परम तत्व की ही चर्चा है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। उपनिषद की ज्ञान को वेदांत यानी वेदों का अंत अर्थात शिखर कहा गया है, तथा वेदांत 6 दर्शन शास्त्र में सर्वोपरि है। उपनिषदों में मांडुक्य उपनिषद का एक विशेष स्थान है मित्रों। इसे मुंड यानी सिर वाला स्थान दिया गया है, इसलिए इसका नाम मांडुक्य उपनिषद पढ़ा गया है, जिसका अर्थ एक ही भी है कि ब्रह्मज्ञानी महात्मा जीव मुक्त होता है, उसके अहंकार का मुंडन यानी शोधन हो जाती है, तथा वह परमात्मा का दैव्य यंत्र हो जाता है। वो कर्म बंधन से मुक्त होता है तथा पुण्य और पाप से ऊपर उठकर वो उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वो अनावश्यक होकर सहज भाव से अंतःस्कृत कर्म करता रहता है। तो यह गूढ़ ज्ञान को चलिए शुरू करते हैं। मुंडक उपनिषद की व्याख्या, जिसका पहला श्लोक इस प्रकार की है। ओम भद्रं कर्णाभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाख्यभिर्यजन्मः स्थिरैरङ्गस्थुष्ठो वास्तानो वीर्भ्य शोभदेवहितं यदाहुः। यह ग्रंथ की शुरुआत से पहले देवताओं की आराधना है, जिसमें कहा गया है कि हे देवगण, हम यज्ञ पूजन करते हुए कानों से शुभ वचन सुने,
मित्रों से शुभ देखें, स्वस्थ और दृढ़ अंगों से और शरीरों से अथवा पुत्र पुत्रादि सहित परमात्मा से प्रार्थना करते हुए जो आयुदेव उपासना में उपयोग हो सके उसका उपभोग करें। सुविख्यात यश वाले इंद्र हमारा कल्याण करे। विश्व का ज्ञान रखने वाला उषा यानी सूर्य देवता हमारा कल्याण करे। कष्टों का निवारण करने वाला चक्र के समान अप्रहित गति गरुड़ देव हमारा कल्याण करे। वाणी का अधिष्ठाता बृहस्पति हमारा कल्याण करे। हे परमात्मन हमारा त्रिविध ताप की शांति हो। वास्तव में चैतन्य स्वरूप परमात्मा की अपने भीतर ही अनुभूति करना एक प्रमुख मार्ग है। ज्ञान, ध्यान और प्रार्थना की परिभाषा करना तो संभव ही नहीं है मित्रों। प्रार्थना मनुष्य के अंतःकरण की पुकार होती है तथा उसमें भाव की महत्ता होती है, शब्दों की ही नहीं। भाव रहित प्रार्थना निष्प्राण होती है। मनुष्य प्रार्थना द्वारा विश्व की नियामक अदृश्य परम सत्ता के साथ अंतर जो नाता जोड़ लेता है तथा उसमें विश्वव्यापी ऊर्जा प्रभावित होने लगती है। मित्रों, मनुष्य भाव शक्ति द्वारा प्रकृति की नियम का भी अतिक्रमण कर देता है तथा ऐश्वर्य सत्ता के साथ जुड़कर ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न हो जाता है और प्रार्थना से मनुष्य अंततः ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। भगवान करुणा सागर है तथा मनुष्य सच्चे हृदय की सच्चे प्रार्थना द्वारा ही भगवत कृपा का अनुभव कर लेता है। उससे आगे चलते हैं। मांडुक्य उपनिषद के आगे यानी जो दूसरे और तीसरे श्लोक है वो इसी प्रकार की है। ओं ब्रह्मा देवाना प्रथमः संभूव विश्वस्वः कर्ता भुवनस्य गोप्तः स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्याप्र निष्ठामर्थाय ज्येष्ठे पुत्राय प्राय प्राह अथर्वणो यां प्रवतेत ब्रह्मार्थवातां पुरोवाचांगिरे ब्रह्मा विद्यायां स भारजाय सत्यवहाय प्राय भारद्वाज डिंग से परावराम। मित्रों, इन दोनों श्लोकों में बताया गया है कि ब्रह्म विद्या का उद्गम ब्रह्म से ही हुआ है, ब्रह्मा से हुआ है। परमेश्वर ने देवताओं में सर्वप्रथम ब्रह्मा को प्रकट किया, जिसके बाद ब्रह्मा ने अपना ज्येष्ठ पुत्र अथवा ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। ब्रह्मा विद्या समस्त विद्याओं की आधारभूत है तथा सर्वश्रेष्ठ विद्या है। ब्रह्म विद्या से ब्रह्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है तथा प्रकृति, जगत, जीवात्मा, जीवन आदि के रहस्यों का भी ज्ञान होता है। मित्रों, ब्रह्म विद्या आध्यात्मिक विद्या है, आध्यात्मिक विद्या है ये, तथा समस्त विद्याओं की आश्रय है। ब्रह्म ज्ञान वो ज्ञान है जिसके लिए ब्रह्मा के शुरू की एक गुरु की शरण में पहले ही जाना पड़ेगा हमको। मात्र अगर हम पुस्तकों के अध्ययन से ब्रह्म ज्ञान होना संभव हो सोचे तो ये कतई संभव नहीं है। जिज्ञासु विधि पूर्वक गुरु की शरण में जाकर इस पवित्र ज्ञान को ही प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म ज्ञान के आदान प्रदान का पुनीत कार्य गुरु की आश्रम में रहकर वहां की आध्यात्मिक वातावरण ही संभव ही होता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान और मुक्ति का अधिकार होता है, तथापि पूर्ण अधिकारी होने के लिए कुछ विशिष्टताएं आवश्यक होती है तथा गुरु के पास जाने के भी एक विधि होती है। गुरु शिष्य में तारतम्य होने पर भी तत्व ज्ञान देना संभव होता है। गुरु के प्रति निष्ठा होना तथा चित्त का शुद्ध होना शिष्य को उत्तम अधिकारी बना देता है। ये कितना महान बात है।
श्रेष्ठ गुरु, क्षत्रिय, निष्पाप, कामना शून्य, ब्रह्मवेता, ब्रह्मनिष्ठ, ईंधन रहित अग्नि के समान, शांत, अकारण, लया सिंधु तथा शरणापन्न करने का हितैषी होता है। शिष्य गुरुदेव की विनीत और श्रद्धापूर्ण सेवा द्वारा आराधना करके उसके प्रसन्न होने पर समीप जाकर अपना गंतव्य प्रस्तुत करता है। ब्रह्म विद्या के जानकार गुरु न केवल शब्दों के जरिए बल्कि अभ्यास और अनुभूति द्वारा भी अपने शिष्यों को ही बताते हैं कि आत्मा जो ब्रह्मा है, उनको जान लेने पर यह सब कुछ जान लेना आ जाता है। आत्मा से भिन्न तथा आत्मा से परे कुछ भी नहीं होता है। आत्मा का ज्ञान हो जाने पर कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता, क्योंकि आत्मा ही तो ज्ञातव्य है। मांडुक्य उपनिषद एक विशाल और गूढ़ ग्रंथ है। इसके सभी उपांगों की व्याख्या हमारा डिजिटल चैनल की एक एपिसोड में संभव नहीं हो पाएगा। मित्रों, इस महान ग्रंथ की आगे की हिस्सा व्याख्या हम फिर आपके सामने अगला एपिसोड में रखेंगे और आप देखते रहिए मेरा ये खास कार्यक्रम। हमने एक उपनिषद किया, अब ये दूसरा उपनिषद की आज 3 श्लोक मैंने आपके सामने रखा। ये छोटी सी प्रयास है, पर मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि जो यथा किंचित प्रयास हम कर रहे हैं, इस समाज में, कलियुग में जो युवा है, जो पापी व्यक्ति है, जो समझता नहीं है, कुछ भी कर लेता है, भटकता रहता है, कैसे उस सत्य को ढूंढे, सत्य को संधान कैसे करे, वो ब्रह्म ज्ञान से कैसे संभव हो, हम आगे आने वाला एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।